हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 हिंदी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो अलंकार होते हैं उसको आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। और मात्र आपको इन 3 अलंकार को तैयार कर लेना है। आपके बोर्ड एग्जाम में जो अलंकार आता है वो टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इन्हीं तीनों में से जरूर आपका एक मिल जाएगा। और जो आपको करना होता है, 2 अलंकार देता है, 1 अलंकार करना होता है। इसलिए मैं कह रहा हूं 3 अलंकार तैयार कीजिए। और सबसे खास बात इस अलंकार में ये है कि जो अलंकार हम देंगे इसका उदाहरण जो होगा बहुत ही इजी है, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि उदाहरण लिखना अनिवार्य होता है। हमने लिख दिया है क्लास 12 हिंदी बीबीआई क्वेश्चन। ये किसका है? अलंकार। देखिए, रस, छंद और अलंकार 3 आते हैं, जिसमें से रस जो है उसका हमने पूरा करा दिया है। ठीक है, उसके बाद अलंकार हम करा रहे हैं, छंद भी हम जल्दी आपको करा देंगे। अगला आता है पहला, जो है रूपक अलंकार। देखिए, एक रूपक अलंकार पढ़ेंगे, दूसरा है उपमा अलंकार और तीसरा है यमक अलंकार। तो आते हैं पहले पे रूपक अलंकार। रूपक अलंकार किसे कहते हैं? सिंपल सा है, समझ जाइए। ठीक है, जब कहा जाए जब उपमेय और उपमान को एक रूप मान लिया जाता है उसे रूपक अलंकार कहते हैं। क्या बात कहा गया है कि जब उपमेय और उपमान को एक रूप मान लिया जाता है, उपमेय और उपमान को एक रूप मान लेंगे उसे हम रूपक अलंकार कहेंगे। परंतु आपको सबसे पहली बात ये समझना होगा कि आखिर ये उपमेय और उपमान है क्या, क्योंकि ये हमें नहीं पता होगा तो हम कैसे जान पाएंगे। तो सबसे पहले हम इन दोनों को समझ लेते हैं कि उपमेय और उपमान क्या है। तो देखिए, यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, जैसे थोड़ा सा एग्जाम्पल से मैं बता दे रहा हूँ, अच्छे से समझ में आएगा। जैसे एग्जाम्पल में कहूँ तो जो सीता है, सीता, ठीक है, सीता चंद्रमा के समान सुंदर है। ठीक है, सीता जो है वो चंद्रमा के समान सुंदर है। अब यहाँ पे ये बताते हैं कि सीता चंद्रमा के समान सुंदर है। अब मैं आपसे कहूँ कि किसकी तुलना किससे की गई है, तो अगर आप ध्यान से देखें तो सीता की तुलना चंद्रमा से की गई है कि नहीं, कि जो सीता है वो चंद्रमा के समान सुंदर है। तो सीता की तुलना की गई है और चंद्रमा से की गई है। तो देखिए, याद आप रखेंगे कि जिसकी तुलना की जाए, ठीक है, जैसे सीता की तुलना यहाँ पे की गई है ना, तो जिसकी तुलना की जाती है उसे हम उपमेय कहते हैं। जैसे यहाँ पर उपमेय कौन हो जाएगा? उपमेय हो जाएगा सीता। ठीक है, और जिसकी तुलना की जाए, जिससे तुलना की जाए, जिसकी तुलना, किसकी तुलना की गई थी? सीता की तुलना की गई थी चंद्रमा से। और चंद्रमा मतलब चंद्रमा से तुलना की गई थी ना, तो जिससे तुलना की जाए वो उपमान हो जाएगा। तो याद रखेंगे आप, उपमान कौन हो जाएगा? उपमान हो जाएगा चंद्रमा। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं? समझ पा रहे हैं ना? ये 2 बात मैं साइड में इस तरीके से मैं कर दे रहा हूं जिससे आपको समझ में आए। ये अलग बात हमने बताया है। देखिए, उपमेय मतलब क्या है कि जिसकी तुलना कर रहे हैं। जैसे सीता चंद्रमा के समान सुंदर हैं, तो सीता की तुलना हम कर रहे हैं और किससे कर रहे हैं? तो चंद्रमा से कर रहे हैं। ठीक है, तो जिसकी तुलना हम कर रहे हैं उसे उपमेय कहते हैं, और जिससे हम कर रहे हैं उसे उपमान कहते हैं। तो जब हम सीता को और चंद्रमा को दोनों को एक सामान्य रूप से मान लेंगे तो वही रूपक अलंकार कहलाएगा। ठीक है, तो वही बात कहा गया था, जब उपमेय और उपमान को एक रूप मान लिया जाता है वह रूपक अलंकार कहलाता है। ठीक है, आते हैं उदाहरण पे। पहला उदाहरण देखिए, हमने लिखा है, मुख चंद्रमा तुम्हारा देख सके, मन सागर मेरा लहरे। मतलब देखिए, यहाँ पे मुख चंद्र तुम्हारा देख सके, मतलब मुख की तुलना चंद्रमा से की गई है। फिर से यहाँ पे कह रहा, मन सागर मेरा लहरे, जो मेरा मन है वो सागर जैसा लहर रहा है। तो मन की तुलना फिर से सागर से कर दी गई है। समझ पा रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं? तो यहाँ पे रूप में मान लिया जाता है, मतलब यहाँ पे तुलना भी ना किया जा रहा है, यहाँ पे मान लिया जा रहा है कि मुख जो है वो चंद्रमा तुम्हारा देख सके, मतलब मुख मेरा है वो चंद्रमा जैसा ही है। ठीक है, और मन सागर जैसा ही लहर रहा है, वही तो कह रहा है, मन सागर मेरा लहरे, मतलब जो मन है वो सागर जैसा ही लहर रहा है। न कि हम मान रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है, वहां पे यही लिखा गया है।
ठीक है, तो ये सिंपल सा है ना, मुख चंद्रमा तुम्हारा देख सके, मन सागर मेरा लहराया। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। दूसरा अगर नहीं समझ में आए दूसरा समझ लीजिए, यहाँ पे कहा गया चरण कमल बंदो हरिराये, मतलब जो चरण है, जो पैर है वो कमल जैसा क्या है, बंदो हरिराये, कमल जैसा ही है। ठीक है, तो यहाँ पे चरण कमल बंदो हरिराये मतलब चरण जो है वो कमल के जैसा ही है। ठीक है, तो यहाँ पे तुलना करके सीधा मान ले रहे हैं चरण जो है वो कमल जैसा ही है। तो ये हुआ रूपक अलंकार। मैं आशा करता हूँ समझ गए होंगे, सिंपल है, कुछ भी वो क्या है, हार्ड नहीं है, सिंपल सा परिभाषा। दो देखिए हमने कितना इजी वे में एग्जाम्पल लिया है। ठीक है, कभी भी एक बात याद रखेंगे, बोर्ड एग्जाम में जब आ जाए तो रूपक अलंकार का परिभाषा लिखने के बाद आप दो ये उदाहरण बिल्कुल लिख देंगे। उदाहरण मिस नहीं करना है, उदाहरण यदि आप नहीं लिखते हैं आपका नंबर कट जाएगा, और लिख देंगे तो उदाहरण पर नंबर मिलता है, क्योंकि उदाहरण अक्सर स्टूडेंट छोड़ देते हैं क्योंकि उदाहरण हार्ड होता है, इसलिए तो मैं इजी वे में आपको बता रहा हूं ना। दूसरा है उपमा अलंकार, समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे कहा गया जहां पर किसी एक वस्तु की तुलना दूसरे लोकप्रिय वस्तु के रूप, रंग, गुण, धर्म और आकार के आधार पर की जाती है उसे उपमा अलंकार कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई एक वस्तु की तुलना, कहा गया जहां पर किसी एक वस्तु की तुलना, मतलब एक कोई वस्तु है उसकी हम तुलना करेंगे, और किससे करेंगे, दूसरी लोकप्रिय वस्तु के साथ करेंगे, दूसरी कोई लोकप्रिय वस्तु के रूप में, फिर से रंग में, गुण में, धर्म में, आकार के आधार पर यदि हम करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, रूपक अलंकार कहते हैं। मतलब एक वस्तु की हम तुलना करना है, देख रहे हैं सीधा लिखा गया तुलना करना, तो एक वस्तु की हम तुलना करेंगे दूसरी लोकप्रिय वस्तु से। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है मुख चंद्रमा सा सुंदर है, तो देखिए मुख की जो तुलना की गई है वो चंद्रमा से सुंदर है, मतलब चंद्रमा सा सुंदर है, मतलब जो मुख है, जो चेहरा है वो चंद्रमा जैसा सुंदर है, चंद्रमा जैसे क्या है, सुंदर है। तो यहाँ पे मुख की तुलना चंद्रमा से की गई है, तो चंद्रमा एक लोकप्रिय वस्तु है कि नहीं, सब जानते हैं उनके बारे में, तो ये हो गया। दूसरा, नील गगन सा शांत हृदय था, मतलब जो नील गगन मतलब आसमान जो होता है, नीला आसमान, तो नीला आसमान सा शांत हृदय था, मतलब हृदय भी हमारा शांत था। जैसे नीला आसमान जो होता है वो शांत होता है, वैसे ही जो क्या है, हृदय भी है वो हमारा शांत है। तो नीला गगन की जो तुलना, आसमान की तुलना हृदय से की गई है। ठीक है, तो नीला गगन क्या है, नीला गगन क्या है, एक लोकप्रिय वस्तु है। तीसरा कि वो लड़की चंद्रमा से चमक रही थी, मतलब लड़की की तुलना किससे की गई है, चंद्रमा से की गई है। समझ पा रहे हैं, तो हमने यही कहा था ना कि एक वस्तु की तुलना दूसरे किसी प्रसिद्ध वस्तु से की जाए उसे हम उपमा अलंकार कहते हैं। सिंपल सा है, समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए आते हैं तीसरे पर। देखिए मैं जानता हूं कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं, शायद वो मतलब उनको जो एग्जाम्पल है उनको शायद बहुत इजी भी लग रहा होगा, तो इजी है एग्जाम्पल। आपका जो बुक है ना, आपके बुक में बहुत ही बड़ा बड़ा एग्जाम्पल दिया हुआ है, बहुत ही हार्ड दिया हुआ है, परंतु आप थोड़ा सा अधिक पढ़ाई करेंगे हिंदी में, ठीक है, और देखेंगे इजी 2-3 बुक आप देखेंगे तो उसमें इजी कुछ उदाहरण मिल जाते हैं, जिसको आप लिख देंगे तो वो आपको मिल जाता है। वैसे ही हम भी ढूंढते हैं, जब मिलता है तब जाकर आपको देकर समझाया जाता है, जिससे आपका समय बचे और आसानी रूप में। जैसे कि ये अगर आप ढूंढ कर पढ़ते बुक में तो ज़्यादा समय लगता, अब कम समय में यहाँ पर समझ में आ जा रहा है। तो यही तो हमारा काम तो यही है ना कि आपको आसानी तरीके से जो भी समझ में आ जाए, जो भी कुछ मिल जाए वो हम आपके लिए प्रोवाइड कराएं। ठीक है, तो जो हम बता रहे हैं वैसा आप कीजिएगा, ठीक है, निश्चिंत रहिए। यमक अलंकार, अब देखिए यमक अलंकार हम किसे कहते हैं, सिंपल सा यहाँ पे हमने लिखा है, जब किसी काव्य की सुंदरता को बढ़ाने के लिए एक शब्द की बार बार आवृत्ति की जाए, आवृत्ति मतलब होता है बार बार दोहराई जाए, तो उसे यमक अलंकार कहते हैं। मतलब जब किसी काव्य की सुंदरता को बढ़ाने के लिए एक शब्द का बार बार हम आवृत्ति करें, बार बार दोहराएं, तो उसे यमक अलंकार कहते हैं। उदाहरण से हम समझ लेते हैं। देखिए उदाहरण में लिखा है, तू मोहन की उर्वशी हो, उर्वशी समान, मतलब तू मोहन की उर्वशी हो और उर्वशी समान, मतलब यहाँ पे उर्वशी हो, उर्वशी मतलब एक सुंदरता भी होता है। ठीक है, तो तू मोहन की उर्वशी हो और उर्वशी समान, सुंदरता के समान भी हो,
मतलब यहाँ पे क्या है, तू मोहन की उर्वशी हो, मतलब तू मोहन की सुंदरता हो और उर्वशी समान, उर्वशी की जैसे उर्वशी एक लड़की है तो उर्वशी समान। ठीक है, तो ये आपका हो गया पहला, आप समझ गए होंगे। दूसरा, 3 बेर खाती थी और 3 बेर खाती है, मतलब यहाँ पे कहा गया 3 बेर खाती थी, मतलब 3 टाइम्स वो खाती थी, और वहाँ पे फिर से कहा गया वो 3 बेर खाती है। और यहाँ पे बेर का मतलब है जो बैर होता है जो हम खाते हैं, ठीक है, गांव में भी आपको मिलता होगा, ठीक है, या मेले वेले में मिलता है, तो वो बैर आप समझ रहे हैं ना, ठीक है, तो वही बात है। तो यहाँ पे टाइम से मतलब है 3 बेर, सॉरी बेर ना है, यहाँ पे खाती से हम लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे बेर का मतलब क्या है, यहाँ पे बेर का मतलब टाइम है, और यहाँ पे बैर का मतलब क्या है, यहाँ पे बैर का मतलब बैर है, ठीक है, जो एक फल होता है। तीसरा आता है काली घटा का घमंड घटा। तो देखिए काली घटा है, फिर से घमंड घटा, मतलब जो काली बादल है उसका घमंड क्या हुआ है, घटा हुआ है। काली घटा, काली घटा क्या होता है, बादल में जब देखते हैं कि ज़्यादा तेज़ बारिश आने वाली होती है तो काली काली जो क्या हो जाती है, बादल हो जाती है। तो काली जो घटा है, बारिश नहीं होता है, ठीक है, तो उसका घमंड भी घट जाता है, तो वही बात कहा गया काली घटा का घमंड घटा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। मैं केवल आपसे इतना ही कहूँगा, समझ में आया है, इस वीडियो से कुछ आपको हेल्प मिला है, तब जाकर आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब वैसे तो हम आपके एग्जाम के लिए सब इंपॉर्टेंट करा भी रहे हैं, तो आप सब्सक्राइब किए रहेंगे तो नोटिफिकेशन बेल ऑन किए रहेंगे, तो जो भी हम वीडियो आपके लिए अवेलेबल कराएंगे वो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचेगा, आप देख सकते हैं। समझ पा रहे हैं ना, आप हेल्प भी कर देंगे, ठीक है। तो दूसरी बात यह है, कमेंट सेक्शन में भी बता दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे खास बात, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने व्हाट्सएप का भी आपको जो लिंक है वो हमने दे दिया है, आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा। और हिंदी का, इंग्लिश का, साइंस का, मतलब फिजिक्स की, केमिस्ट्री का, टेलीग्राम का, सभी का हमने लिंक दिया हुआ है। आप जिस सब्जेक्ट का भी अच्छे से पढ़ाई करना चाहते हैं वहाँ पे क्लिक करके आप पढ़ाई कर सकते हैं। क्लिक करेंगे आपको केवल उन चैप्टरों का सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, तो वो सब आप पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।